ॐ श्रीगणेशाय नमः। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। गौरी देव्यै नमः। ॐ सूर्याय नमः, सोमाय नमः, भौमाय नमः, बुद्धाय नमः, गुरुवे नमः, शुक्राय नमः, शनैश्वराय नमः, राहवे नमः, केतवे नमः। ॐ ब्रह्मणे नमः। ॐ सरस्वत्यै नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ लक्ष्मी भगवती नमः। ॐ शिव भगवान नमः। ॐ पार्वती भगवती नमः। नमस्कार, मैं चंदन कुमार मिश्रा आप लोगों के साथ शिव पुराण के आगे की कथा कहता हूँ। 30वें अध्याय की कथा में भगवान शिव के अवधूतेश्वर अवतार की कथा सुनिए। भक्ति से बोलिए शिव भगवान की जय। नंदीश्वर शिव बोले कि हे ब्रह्मपुत्र, एक समय की बात है, देवगुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र और सब देवताओं को साथ लेकर त्रिलोकीनाथ देवाधिदेव भगवान शिव के दर्शन करने के लिए उनके धाम कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। देवराज इंद्र की परीक्षा लेने के लिए महान लीलाधारी भगवान शिव ने भयंकर अवधूत का रूप धारण किया। अग्नि के तेज से प्रज्वलित विशालकाय वे पुरुष बीच रास्ते में ही विराजमान हो गए। बृहस्पति जी के साथ इंद्र व अन्य देवता अद्भुत विशालकाय आकार वाले पुरुष को अपने मार्ग में बैठा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। इंद्रदेव क्रोधित हो उठे। वे भी भगवान शिव को नहीं पहचान सके। वे पूछने लगे, तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है और तुम कहाँ से आ रहे हो, मुझे जल्दी से बताओ। भगवान शिव क्या अपने स्थान पर ही विराजमान हैं या फिर कहीं गए हुए हैं? मैं देव गुरु व अन्य देवताओं के साथ कल्याणकारी परमेश्वर के दर्शनों के लिए यहाँ आया हूँ। उनकी ऐसी बातों और प्रश्नों को सुनकर भी अवधूत रूप धारण किए शिव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। देवराज ने दोबारा पूछा। शिव जी फिर भी चुप रहे। देवराज इंद्र के बार बार पूछने पर भी महायोगी शिव जी कुछ नहीं बोले। तब देवराज अपने ऐश्वर्य के घमंड के कारण क्रोधित हो उठे और जोर से चिल्लाते हुए बोले कि ओ मूर्ख, मेरे बार बार पूछने पर भी तू कोई उत्तर क्यों नहीं देता है? अब मैं तुझे तेरी करनी का फल देता हूँ और तुझ पर अपने वज्र का प्रहार करता हूँ। देखता हूँ तुझे मुझसे आज कौन बचाता है। यह कहकर देवराज इंद्र ने अपने हाथ में वज्र उठा लिया और शिव जी पर प्रहार करने लगे। लेकिन भगवान शिव ने इंद्र को वहीं जड़ कर दिया। ओम ऐं ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ग्लौं हूं क्रीं जूं शिव ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वलम्। ऐं ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चे नमः। ज्वल हम शम लम छम फट स्वाहा सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का मंत्र शिव जी ने पार्वती जी को बताया था, जिसको आप दुर्गा सप्तशती में पढ़ के सीख सकते हैं। तो उनका हाथ अपने स्थान से हिल न सका। अब तो इंद्र क्रोध में अपना आपा खो बैठे। यह दृश्य देखकर देवगुरु बृहस्पति भगवान शिव को तुरंत पहचान गए। उन्होंने जान लिया कि देवराज को इस प्रकार उनके स्थान पर जड़ करने वाले स्वयं देवाधिदेव महादेव जी हैं। वे हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। ओम नमः शिवायम। ओम विशुद्ध ज्ञान देवायम चतुर्वेदी दिव्य चक्षुषे प्राप्ति निमित्ताय नमः। सोमाधारणम मंदारमाला कुलितालकाय कपालमालांकित शेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दोभावं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। फिर उन्होंने शिव जी से देवराज इंद्र के अपराध को क्षमा करने की प्रार्थना की। बृहस्पति जी बोले कि भगवान, अपने नेत्र से निकली हुई ज्वाला से इंद्र की रक्षा करो, उसे जीवन दान दो। तब भगवान शिव बोले कि क्रोध में निकली इस ज्वाला को मैं वापस नहीं ले सकता। शिव जी के इन वचनों को सुनकर बृहस्पति जी बोले कि आप इस ज्वाला को कहीं और स्थापित कर दीजिए। यह सुनकर शिव जी मुस्कुराए और बोले कि हे देवगुरु, इंद्र की जीवन रक्षा करने के कारण आप जगत में जीव नाम से भी प्रसिद्ध होंगे। यह कहकर उन्होंने अपने नेत्र से निकली ज्वाला को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में गिरते ही वह ज्वाला एक बालक के रूप में प्रकट हो गई। वह बालक सिंधुपुत्र जलंधर के नाम से विख्यात हुआ। भगवान शिव ने ही देवताओं के आग्रह पर उसका वध किया था। अवधूत रूप में ऐसी लीला करके शिव जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए।
और देवराज इंद्र, बृहस्पति जी व अन्य देवताओं के साथ प्रसन्नतापूर्वक घर को लौट आए। भक्ति से बोलिए शिव भगवान की जय। अब 31वें अध्याय में भिक्षु वर्य शिव अवतार के वर्णन की कथा सुनिए। भक्ति से बोलिए शिव भगवान की जय। नंदीश्वर शिव बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, विदर्भ नाम के एक नगर में सत्यरथ नामक राजा का राज्य था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। एक बार उसके नगर पर उसके शत्रुओं ने आक्रमण किया। राजा सत्यरथ ने अपने शत्रुओं का सामना बहुत दृढ़ता से किया, परंतु वह युद्ध में हार गया। उसके शत्रुओं ने उसे मार डाला। राजा के मारे जाने पर सारी सेना भयभीत होकर तितर बितर हो गई। उस समय विदर्भ नरेश की पत्नी गर्भवती थी। जब रानी को सारी बातें ज्ञात हुई तो अपने प्राणों की रक्षा के लिए उसने रात में ही नगर छोड़ दिया। भगवान शिव का स्मरण करते हुए रानी पूर्व दिशा की ओर चली गई। बहुत दूर जाकर एक सरोवर के निकट एक सघन बट वृक्ष के नीचे अपनी कुटिया बनाकर वह रहने लगी। वहाँ पे बट सावित्री व्रत कथा भी हम लोग करते हैं। उसी स्थान पर रानी ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। एक दिन रानी अपने पुत्र को कुटिया में ही लिटाकर सरोवर से जल लेने गई तो वहाँ उसे घड़ियाल ने पकड़ लिया। उधर वह बालक अकेला पड़ा भूख प्यास से व्याकुल होकर जोर जोर से रोने लगा। उस बालक को रोता देखकर भक्त वत्सल दयालु भगवान शिव को उस पर दया आ गई। उन्होंने एक गरीब ब्राह्मणी को प्रेरित कर उस स्थान पर भेजा। वह विधवा ब्राह्मणी उस स्थान पर पहुंची जहां वह बालक रो रहा था। उसको देखकर ब्राह्मणी का दिल द्रवित हो गया। वह उस बालक के विषय में सोचने लगी कि अब इस बालक का क्या होगा। तभी भगवान शिव स्वयं भिक्षुक का रूप धारण कर वहां पहुंच गए और ब्राह्मणी से बोले कि हे ब्राह्मणी, अपने मन में आने वाली शंका दूर करो। इस छोटे से बालक को उठा लो और इसे अपना पुत्र मानकर इसका पालन करो। तब उनके वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बोली कि ब्राह्मण, मैं तो स्वयं इस बालक को पालने के बारे में ही सोच रही थी, परंतु मेरा मन शंकित था। अब आपने मेरी दुविधा दूर कर दी है। अब मैं अवश्य ही इस बालक की माता बनकर इसे पालूंगी। पर मैं आपसे इतना जानना चाहती हूँ कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। यह बालक किसका है और इस सुनसान जंगल में कैसे आ गया है। भिक्षुवर, आपको देखकर मेरा मन बार बार यह कह रहा है कि आप दया और करुणा के सागर भगवान शिव हैं, जो अपने भक्त की रक्षा के लिए यहाँ आए हैं। मैं भी आपकी माया से मार्ग में भटक कर यहाँ आ गई हूँ। मैं जानती हूँ कि आपकी कृपा से इसका अवश्य ही कल्याण होगा। उस गरीब ब्राह्मणी की बातें सुनकर भिक्षु रूप धारण किए भगवान शिव बोले कि हे ब्राह्मणी, यह बालक विदर्भ नगर के नरेश सत्यरथ का पुत्र है, जिसे उसके शत्रुओं ने युद्ध में हराकर मौत के घाट उतार दिया है। सत्यरथ की गर्भवती पत्नी नगर से भागकर यहाँ आ गई थी। इस बालक को जन्म देने के पश्चात वह सरोवर में जल पीने गई तो वहीं उसे घड़ियाल ने अपना आहार बना लिया। शिव जी के वचनों को सुनकर ब्राह्मणी फिर प्रश्न करती हुई बोली कि भगवान, किस कारण से यह बालक अनाथ और बंधुहीन हो गया है। बालक के पिता सत्यरथ को शत्रुओं ने क्यों मार दिया और किस लिए शिशु की माता को घड़ियाल ने खा लिया। मेरा स्वयं का पुत्र भी गरीब और निर्धन है, भला इसको कैसे सुख प्राप्त होगा। ब्राह्मणी के इन प्रश्नों को सुनकर भक्तवत्सल भगवान शिव उसे अपने उसी भिक्षुक रूप में बोले कि हे देवी, राजा सत्यरथ अपने पूर्व जन्म में पांड्य देश के श्रेष्ठ राजा थे। वे सदैव शिव धर्म का पालन करते और भक्ति भाव से उनकी आराधना करते थे। एक दिन प्रदोष काल में जब राजा भगवान शिव का पूजन कर रहे थे, उसी समय नगर में कोलाहल मचा। राज्य में विद्रोह फैलने की आशंका से राजा ने पूजा बीच में ही छोड़ दी। सैनिकों ने जिसे राजद्रोही के रूप में राजा के सामने ला खड़ा किया, वह और कोई नहीं, उसी राज्य का एक सामंत था। उसे देखकर पांड्य राज क्रोध में अपना आपा खो बैठे और उस सामंत का सिर कटवा दिया। प्रदोष पूजन के नियम को समाप्त किए बिना राजा ने भोजन भी कर लिया। इसी तरह राजकुमार ने भी प्रदोष पूजन किए बिना भोजन कर लिया और सो गया। वह पांड्य राज इस जन्म में विदर्भ राज हुआ। प्रदोष में शिव पूजन को बीच में छोड़ देने की वजह से उसका वध कर दिया गया और पूर्व जन्म का उसका पुत्र इस जन्म में भी उसका पुत्र बनकर जन्मा है। पूजा करने की अपनी यथाशक्ति है। जो जब तक पूजा कर सकता है जब तक करे, बीच में छोड़ सकते हैं, इसके लिए संरक्षण है। पूजा यथाशक्ति यथा भक्ति होती है। शिव पूजन बिना खा पीकर सो जाने के कारण ही वह दरिद्रता में घिरा हुआ है। इसकी माता ने भी पूर्व जन्म में छल से अपने सौतन को मार दिया था, इसलिए उसे भी घड़ियाल ने खा लिया है।
तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में ब्राह्मण था और महादानी था, परंतु इसने कोई यज्ञ कर्म नहीं किया, इसी कारण इसे भी दरिद्रता का दंड मिला है। इन दोनों पुत्रों के दोषों को दूर करने के लिए तुम भगवान शिव के शरण में जाओ, वे ही तुम सबका कल्याण करेंगे। ब्राह्मणी को सब कुछ बताकर भगवान ने अपना सत्य रूप उन्हें दिखाया। साक्षात भगवान शिव के दर्शन कर ब्राह्मणी कृतार्थ हो गईं और हाथ जोड़कर शिव जी की स्तुति करने लगीं। ओम नमः शिवाय, मैं शिव को नमस्कार करता हूँ, मैं शिव भगवान को नमस्कार करता हूँ। ओम नमः शिवाय। तब आशीर्वाद देकर महादेव शिव जी अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात वह ब्राह्मणी उस बालक को अपने साथ ले गईं। फिर वह अपने पुत्रों के साथ एक चक्र नामक गांव में रहने लगीं और अपने दोनों पुत्रों का लालन पालन करने लगीं। समय आने पर ब्राह्मणों ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया। दोनों शांडिल्य मुनि के उपदेश सुनते और शिव जी की आराधना करते। समय बीतता गया, दोनों पुत्र बड़े हो गए। एक दिन ब्राह्मणी पुत्र को नदी में स्नान करने के लिए जाते समय सोने से भरा कलश मिला। उस सोने के कलश से उनकी गरीबी दूर हो गई। फिर भी वे नियम से शिव जी की आराधना करते। एक दिन वे वन में गए। वहाँ एक गंधर्व कन्या अपने पिता के साथ आई और वह राजकुमार पर मोहित हो गई। उसके पिता ने उसका विवाह राजकुमार से कर अपना राज्य उसे सौंप दिया। ब्राह्मणी वहाँ की राजमाता हुई और ब्राह्मण पुत्र उसका भाई। अब वे सब लोग प्रसन्नता पूर्वक राज सुख भोगने लगे। भगवान शिव का भिक्षु वर्य अवतार पुरुषार्थ का साधक और अभिष्ट फल देने वाला है। जेकर नाथ भोलेनाथ हुआ नाथ कैसे हुई वाला बात है। भगवान शिव के आशीर्वाद से गरीब अमीर से अमीर लोगों का भगवान शिव रक्षा करने के लिए कोई न कोई अवतार में उनका साथ देते हैं। भक्ति से बोलिए शिव भगवान की जय। अब 32वें अध्याय है सुरेश्वर शिव अवतार कथा सुनिए। भक्ति से बोलिए शिव भगवान की जय। नंदीश्वर शिव बोले कि हे सनत कुमार जी, व्याघ्रपाद के पुत्र उपमन्यु पूर्व जन्म में प्राप्त सिद्धि के कारण मुनि कुमार के रूप में जन्मे थे। बचपन से ही वे अपनी माता के साथ अपने मामा के घर में रहा करते थे। वे बहुत गरीब थे। एक दिन उन्हें पीने के लिए बहुत कम दूध मिला। बालक दूध पीने की हठ करने लगा। माँ के समझाने पर जब बालक न माना तो उसकी माता ने खेतों से बीनकर लाए गए दानों को पीसकर उससे कृत्रिम दूध तैयार किया और उसे अपने पुत्र को दिया। बालक ने जब उसे पिया तो वह जान गया था कि वह दूध नहीं बल्कि कुछ और है। अपने पुत्र को इस प्रकार रोता बिलखता देखकर उसकी माता ने उसे गोद में बैठाया और उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोली कि हे बेटा, हम वनों में रहने वाले लोगों के पास भला दूध कहाँ से आएगा। भगवान शिव की कृपा से ही तुम्हें दूध मिल सकता है। भगवान शिव की सवारी नंदिनी गाय है। आप लोग भी गौ पालन करें, बकरी पालन करें, भैंस पालन करें, उनसे दूध मिल सकता है। इसके लिए भारत सरकार भी मदद करती है, बिहार सरकार भी मदद करती है। अपनी माता के ऐसे वचन सुनकर शोकाकुल व्याघ्रपाद का पुत्र बोला कि माँ, यदि सब कुछ बलिदान करने वाले भगवान शिव ही हैं तो मैं निश्चय ही उन्हें अपनी भक्ति से प्रसन्न करूँगा। यह कहकर वह बालक अपनी माता को प्रणाम कर वहाँ से चला गया। वह हिमालय पर्वत पर पहुँचा। वहाँ उसने एक छोटा सा मंदिर बनाया और भगवान शिव व माता पार्वती की मूर्ति स्थापित की। तत्पश्चात जंगल के अनेकों फल फूलों व वनस्पतियों से वह नित्य शिव पार्वती की आराधना करता तथा पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करता। इस प्रकार उस बालक ने काफ़ी समय तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उपमन्यु की घोर तपस्या के प्रभाव से तीनों लोक प्रदीप्त हो उठे। तब भगवान शिव इंद्र का और देवी पार्वती इंद्राणी का रूप धारण करके नंदी के स्थान पर ऐरावत हाथी पर बैठकर उपमन्यु के पास आए। वे उपमन्यु से बोले कि ऐ बालक, हम तुम पर प्रसन्न हैं, मांगो क्या मांगना चाहते हो, हम तुम्हें सभी अभिष्ट फल प्रदान करेंगे। उनके वचन सुनकर उपमन्यु बोले कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न होकर कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे भगवान शिव की भक्ति प्रदान कीजिए। तब देवराज इंद्र ने उपमन्यु से कहा कि उपमन्यु, मैं देवताओं का स्वामी इंद्र हूँ, तुम मेरी आराधना करो, मैं तुम्हें सारी अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करूँगा। भगवान शिव तो मेरे समक्ष कुछ भी नहीं है, तुम उनको भूल जाओ। इस प्रकार इंद्र ने भगवान शिव की बहुत निंदा की। अपने आराध्य भगवान शिव की निंदा सुनकर उपमन्यु को क्रोध आ गया। उसने भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने हाथ में भस्म उठा ली और उसे अघोर मंत्र से अभिमंत्रित करके उसमें अग्नि प्रवाहित कर उसे देवराज इंद्र पर चला दिया।
लेकिन वहाँ तो सारा दृश्य ही बदल गया था। तब इंद्र रूप धारण किए भगवान शिव ने उपमन्यु को अपने परमेश्वर स्वरूप के साक्षात दर्शन कराए। शिव में ही समस्त सृष्टि समाई हुई है, ऐसा उपमन्यु ने देखा। ओम विशुद्ध ज्ञान देवायम चतुर्वेदी दिव्य चक्षुषेम भक्ति प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमाद धारणे। भगवान शिव बोले कि हे उपमन्यु, मैं तुम्हारा पिता और देवी पार्वती तुम्हारी माता हैं। हम तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हैं। मैं तुम्हें सनातन कुमारत्व प्रदान करता हूँ। मैं दूध, दही और शहद व अन्य भोज्य पदार्थों का खजाना तुम्हें देता हूँ। तुम अमरता को प्राप्त होगे और तुम्हें मेरे गणों का आधिपत्य मिलेगा। विश्व खाद्य कार्यक्रम चलाया जाता है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, जो कि सभी को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराती हैं। विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना चलाया जाता है, जिससे कि सभी को खाद्य सुरक्षा दी जा रही है। ऐसे सरकार के माध्यम से व्यवस्था की गई है, भारत सरकार के माध्यम से। इस प्रकार शिव जी ने उपमन्यु को अनेक दिव्य वर प्रदान किए। तत्पश्चात भगवान शिव पार्वती वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। फिर उपमन्यु ने घर आकर अपनी माता को सारी बातें बताईं, जिसे सुनकर उसकी माता बहुत प्रसन्न हुई। जिसे भगवान शिव के दर्शन हो गए हों, उसे और क्या कुछ चाहिए। तात इस प्रकार भगवान शिव के सुरेश्वर अवतार शिव की उत्तम कथा मैंने तुम्हें सुनाई। यह कथा सुख देने वाली तथा पापों को दूर कर मनवांछित फल देने वाली है। इसे सुनने अथवा पढ़ने से सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में अर्थात मृत्यु के उपरांत शिवलोक में निवास होता है। ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। हम भक्ति से बोलिए शिव भगवान की जय। अब 33वें अध्याय में ब्रह्मचारी अवतार की कथा सुनिए। भक्ति से बोलिए ब्रह्मचारी शिव भगवान की जय। नंदीश्वर शिव बोले कि हे महामुने, प्रजापति दक्ष की पुत्री सती ने जब अपने पिता द्वारा होने वाले यज्ञ में अपने पति देवाधिदेव महादेव जी का अपमान होते हुए देखा था, तो वहीं उसी यज्ञ में उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया था। विसर्जन हो गया था यज्ञ का, यज्ञ पूरा हो गया था, फिर वो अपने ससुराल चली आई थी। तत्पश्चात वे गिरिराज हिमालय के यहाँ पार्वती के नाम से पुनः अवतार लेकर जन्मी और अपने सखियों के साथ वन में विहार करती। पार्वती के मन में देवर्षि नारद ने भगवान शिव को पाने की ललक जगाई। इस कार्य की सिद्धि के लिए देवी पार्वती ने भगवान शिव की आराधना और तपस्या करनी आरंभ कर दी। जब भगवान शिव को उनके इस उत्तम तप की सूचना मिली, तो उन्होंने पार्वती जी के पास सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने वहां जाकर देवी पार्वती की परीक्षा ली और भगवान शिव के पास लौट आए। शिव जी को प्रणाम कर उन्होंने वहाँ का सारा समाचार उन्हें सुनाया। सप्त ऋषियों से देवी पार्वती की तपस्या के विषय में जानकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने स्वयं उनकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। शिव जी ने वृद्ध ब्रह्मचारी का वेश बनाया और पार्वती जी के आश्रम की ओर चल दिए। अपने द्वार पर एक वृद्ध ब्राह्मण ब्रह्मचारी को आया देखकर देवी पार्वती ने उनको आसन पर बैठाया और उनका पूजन आराधना करने के पश्चात उनका आतिथ्य किया। तत्पश्चात वे उनसे पूछने लगीं कि हे महात्मा, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। तब उन मुनि ने उत्तर दिया कि हे देवी, मैं तो स्वच्छंद विचरण करने वाला एक साधारण तपस्वी हूँ। मैं सदा मानव सेवा में लगा रहता हूँ और दूसरों को सुख देने का कार्य करता हूँ। देवी, आप मुझे बताइए कि आप कौन हैं और इतनी कम उम्र में सब सुखों आदि का त्याग कर इस निर्जन वन में क्यों तपस्या कर रही हैं। तब देवी पार्वती उन ब्रह्मचारी रूप धारण किए भगवान शिव के प्रश्नों का उत्तर देते हुए बोली कि हे मुने, मैं गिरिराज हिमालय और देवी मैना की पुत्री पार्वती हूँ। मैंने भगवान शिव को अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है और उन्हीं को अपने पति के रूप में पाने की इच्छा मन में लेकर मैं शिव जी की तपस्या कर रही हूँ, ताकि वे मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कर मुझे कृतार्थ करें। देवी पार्वती के वचन सुनकर वे मुनि बोले कि हे देवी, तुमने सारे देवताओं को, जो कि अत्यंत सुंदर, सजीले और ऐश्वर्य संपन्न है, छोड़कर उस वैरागी, विकृतात्मा और जटाधारी भगवान शिव को अपने वर के रूप में चुना है। वे सदा अकेले रहते हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं। इस प्रकार वह ब्रह्मचारी भगवान शिव की बहुत निंदा करने लगा। उस ब्रह्मचारी के मुँह से अपने आराध्य भगवान शिव की निंदा सुनकर पार्वती को बहुत क्रोध आया। तब वह बोली कि हे मुने, मैंने तो आपको एक योगी तपस्वी जानकर आपकी पूजा और आराधना की थी, परंतु आप तो मूर्ख और धूर्त हैं, जो परमेश्वर शिव के विषय में ऐसे विचार रखते हैं। आपने मेरे सम्मुख भगवान शिव की निंदा करके मुझे भी अपने पाप का भागी बना दिया है और मेरी तपस्या के सारे पुण्यों को नष्ट कर दिया है। फिर वे अपनी सखी से बोली कि यह ब्राह्मण है, इसलिए हम
इसकी करनी का फल अर्थात दंड नहीं दे सकते। इससे पूर्व कि यह फिर हमसे त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भक्त वत्सल देवादिदेव शिव की निंदा करे, हमें यह स्थान छोड़कर चले जाना चाहिए। यह कहकर देवी पार्वती अपने सखियों के साथ उस स्थान से जाने लगीं। तब परमेश्वर शिव ने उन्हें अपने साक्षात शिव स्वरूप के दर्शन दिए, जिस स्वरूप की आराधना पार्वती जी करती थीं। उन्हें देखकर पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुईं और उनकी स्तुति करने लगीं। तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले कि हे देवी, मैं तुम्हारी उत्तम तपस्या से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही ब्रह्मचारी का रूप धारण करके आया था। मेरे प्रति तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया है। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए सब अभिष्ट तुम्हें प्रदान करूँगा। भगवान शिव के यह उत्तम वचन सुनकर देवी पार्वती शर्माते हुए बोली कि हे भक्तवत्सल, आप तो तीनों लोकों के ज्ञाता हैं। भला आपसे भी कोई बात छिपी रह सकती है? फिर भी यदि आप मेरे मन की इच्छा जानना चाहते हैं तो मुझे अपनी पत्नी होने का वरदान दीजिए। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती को उनका इच्छित वर दिया और उनका पानी ग्रहण किया। इस प्रकार मैंने आपसे शिव जी के ब्रह्मचारी अवतार का वर्णन किया। यह कथा सुख देने वाली और दुखों को दूर करने वाली है। भक्ति से बोलिए शिव भगवान की जय। अब शिव जी के 34वें अध्याय में सुनत नर्तक अवतार की कथा सुनिए। भक्ति से बोलिए शिव भगवान की जय। नटराजेश्वर शिव की जय। नंदेश्वर शिव बोले कि हे सनत कुमार जी, देवी पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए, तब देवी पार्वती ने उनसे उनकी पत्नी बनने का वर मांगा। भगवान शिव ने प्रसन्नतापूर्वक उनका इच्छित वरदान उन्हें प्रदान किया। देवी पार्वती को वरदान देकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए और पार्वती जी अपने घर वापस आ गईं। वहां आकर उन्होंने अपने माता पिता को सारी बातें बताईं। तब उनके घर में प्रसन्नता छा गई और चारों ओर महोत्सव होने लगा। खुश होकर गिरिराज हिमालय ने ब्राह्मणों को बहुत दान दक्षिणा दी, फिर गंगा स्नान करने चले गए। एक दिन जब गिरिराज हिमालय गंगा स्नान हेतु गए थे, भगवान शिव ने सुंदर नर्तक का रूप धारण किया और मैना देवी के घर पहुंच गए। उनके बाएं हाथ में शिवलिंग और दाहिने हाथ में डमरू था। उन्होंने लाल रंग के वस्त्र पहन रखे थे, पीठ पर गुदरी टांग रखी थी। ऐसे रूप में वे मैना के घर के आंगन में आकर सुंदर नृत्य एवं गान करने लगे। अपने डमरू को बजाकर वे अनेक प्रकार के लीलाएं दिखाने लगे। नगर के सारे वृद्ध नर नारी और बच्चे प्रसन्नतापूर्वक उनका नृत्य देख रहे थे। महारानी मैना देवी खुश होकर एक पात्र भरकर स्वर्ण मुद्राएं एवं रत्न नट को देने गईं, परंतु नट के रूप में आए भगवान शिव ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया और कहा, यदि आप वाकई प्रसन्न होकर मुझे कुछ देना ही चाहती हैं तो अपनी पुत्री पार्वती का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। उस नट नर्तक की बात सुनकर देवी मैना को बहुत क्रोध आया और वे नट को बुरा भला कहने लगी। उसी समय गिरिराज हिमालय भी गंगा स्नान करके वापस लौट आए। जब उन्हें इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने सेवकों को उस नट को वहां से बाहर निकालने की आज्ञा दी। सेवक नट की ओर बढ़े ही थे कि मायावर लीलाधारी भगवान शिव ने मैना और हिमालय को पार्वती सहित क्षण भर के लिए अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन कराए और अगले ही पल तेज कदमों से चलकर वहां से गायब हो गए। नट नर्तक के चले जाने के उपरांत देवी मैना और गिरिराज हिमालय बैठकर नट के विषय में बात करने लगे और उसी की लीलाओं की प्रशंसा करने लगे। तभी माया से मोहित उनको उस नट नर्तक के देवाधिदेव महादेव भगवान शिव होने का ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उन्हें बहुत दुख हुआ कि हमने अपने द्वार पर पधारे शिव जी का अपमान किया और उन्हें अपनी कन्या नहीं सौंपी। यह विचार कर दोनों बहुत दुखी हुए और अपने अपराध का प्रायश्चित करने हेतु भगवान शिव की आराधना करने लगे। उनकी भक्ति भाव से की गई पूजा से प्रसन्न होकर शिव जी ने देवी पार्वती का पाणी ग्रहण किया। यानी शिव जी और पार्वती जी का विवाह हुआ, जिनके लिए हरतालिका तीज की कथा हम लोग सुनते हैं। महाशिवरात्रि का पूजा होता है। यह शिव जी के नट नर्तक अवतार के महात्म्य मैंने तुम्हें सुनाया। यह वर्णन सब अभिष्ट फलों को प्रदान करने वाला है। भक्ति से बोलिए शिव भगवान की जय। अब 35वां अध्याय है। शिव जी के द्विज अवतार की कथा सुनिए। भक्ति से बोलिए शिव भगवान की जय। नंदेश्वर शिव बोले कि हे सनत कुमार जी, जब देवी मैना और गिरिराज हिमालय ने अपने द्वार पर नट का रूप धारण करके आए, शिव जी को अपनी कन्या देने से इनकार कर दिया, तब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और वे क्षमा याचना करने हेतु भगवान शिव की भक्ति भाव से आराधना करने लगे।
उनकी शिव जी में परम भक्ति स्थापित हो गई। उनकी इस घनिष्ठ भक्ति से देवता चिंतित हो उठे। उन्हें लगा कि यदि गिरिराज ने अपनी भक्ति से प्रसन्न कर शिव जी को अपनी कन्या पार्वती दे दी तो उन्हें भगवान शिव द्वारा निर्वाण प्राप्त हो जाएगा और वे संसार के बंधनों से छुटकर परम शिवलोक को प्राप्त कर लेंगे। गिरिराज हिमालय तो रत्नों का आधार हैं और यदि वे मुक्त हो गए तो पृथ्वी रत्नगर्भा कैसे कहलाएंगी। फिर तो वे अपना वर्तमान स्थिर रूप त्याग कर दिव्य रूप को धारण कर लेंगे और शिवलोक के वासी हो जाएंगे। यह सब सोचकर देवताओं को चिंता सताने लगी और वे अपनी समस्या का समाधान करने हेतु देवगुरु बृहस्पति की शरण में गए। वहां जाकर उन्होंने बृहस्पति जी को प्रणाम किया और बोले कि हे देवगुरु, आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे गिरिराज हिमालय भगवान शिव की भक्ति से विरक्त हो जाएं। आप हिमालय के पास जाकर उनसे शिव जी की निंदा करें। देवराज इंद्र के ऐसे वचन सुनकर देवगुरु बृहस्पति बोले कि मैं परम कल्याणकारी परमेश्वर की निंदा नहीं कर सकता। आप अपना यह कार्य किसी अन्य देवता से पूर्ण कराइए। देवगुरु बृहस्पति के इनकार कर देने पर इंद्रदेव सब देवताओं सहित ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे हिमालय के घर जाकर भगवान शिव की निंदा करने के लिए कहने लगे। तब ब्रह्मा जी ने भी भक्तवत्सल कल्याणकारी भगवान शिव की निंदा करने से मना कर दिया। इससे यह साबित होता है कि किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, आलोचना करके किसी को डिफेम नहीं करने की कोशिश करनी चाहिए। यह दंडित अपराध है। यह सुनकर देवराज इंद्र निराश हो गए। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि इंद्र, इस संसार में हर कार्य भगवान शिव की आज्ञा से ही पूर्ण होते हैं। तुम अपने कार्य की सिद्धि हेतु उन्हीं की शरण में जाओ, वे अवश्य ही तुम्हारे हित का कार्य करेंगे। तब ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर देवराज भगवान शिव के पास गए और उनसे सारी बातें कहीं। उनकी बातें सुनकर कल्याणकारी भगवान शिव ने इंद्र को उनके कार्य की पूर्ति का आश्वासन देकर वहां से विदा किया। देवराज इंद्र के कार्य को पूरा करने के लिए शिव जी ने साधु का वेश धारण किया। उन्होंने हाथ में दंड और छत्र लिया, मस्तक पर तिलक, गले में शालिग्राम और हाथ में स्फटिक की माला ली तथा भगवान श्री हरि विष्णु का नाम जपते हुए गिरिराज हिमालय के राज दरबार में पहुंच गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अपने दरबार में आए उन तपस्वी को देखकर हिमालय ने सिंहासन को त्याग दिया और स्वयं उन्हें प्रणाम कर यथायोग्य आसन देकर उनका परिचय पूछा। तब ब्राह्मण देवता बोले कि हे गिरिराज, मैं एक तपस्वी ब्राह्मण हूँ और परोपकार व सेवा के लिए भ्रमण करता रहता हूँ। अपनी दिव्य दृष्टि और योग बल से मुझे ज्ञात हुआ है कि आप अपनी लक्ष्मी स्वरूपा बेटी पार्वती का विवाह शिव जी से करना चाहते हैं, परंतु शायद आप यह नहीं जानते कि शिव जी कुलहीन, बंधु बांधवहीन, आश्रयहीन, एकाकी रहने वाले, कुरूप, निर्गुण, अव्यय, श्मशानवासी, गले में सर्प धारण करने वाले हैं। शिव जी तो आदि पुरुष हैं, त्रिगुणातीत हैं और त्रिकालेश्वर हैं। वे सदा अपने शरीर पर चिता की भस्म लपेटे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपनी परम गुणी सुंदर कन्या को सौंपना सर्वथा अनुचित है। यह कहकर महान लीलाधारी भगवान शिव साधु रूप में ही वहां से चले गए। उनकी बातों का मैना हिमालय पर गहरा प्रभाव पड़ा और वे भगवान शिव की भक्ति से विमुख होकर इस सोच में डूब गए कि आगे क्या करें। इस प्रकार मैंने तुमसे शिव जी के साधु वेशधारी द्विज अवतार का वर्णन किया है। भक्ति से बोलिए शिव भगवान की जय। अब शिव जी के 36वें अध्याय की कथा सुनिए। अश्वत्थामा के शिव अवतार की कथा सुनिए। भक्ति से बोलिए शिव भगवान की जय। नंदीश्वर शिव बोले कि हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, देवगुरु बृहस्पति के पुत्र मुनि भारद्वाज हुए और उनके पुत्र के रूप में द्रोण का जन्म हुआ। द्रोण बचपन से ही महान धनुर्धारी, महातेजस्वी और सब अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता थे। यही नहीं, धनुर्वेद और सभी वेदों के महाज्ञाता थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण आप कौरवों और पांडवों के आचार्य बने और द्रोणाचार्य इस नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्हीं द्रोणाचार्य ने अपने मन में पुत्र प्राप्ति की कामना लेकर भगवान शिव की आराधना की और अपनी घोर तपस्या से त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। तब शिव भगवान ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। शिव जी द्वारा वर मांगने के लिए कहने पर द्रोणाचार्य बोले कि हे प्रभु, यदि आप मेरी आराधना से संतुष्ट होकर प्रसन्न हुए हैं तो हे भगवान, मुझे अपने अंश से पैदा होने वाला पुत्र प्रदान कीजिए, जो वीर, पराक्रमी और अजेय हो। द्रोणाचार्य को उनका इच्छित वर प्रदान कर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए।
तत्पश्चात मुनि द्रोण प्रसन्नतापूर्वक अपने घर को चल दिए और वहां जाकर उन्होंने अपनी पत्नी को वरदान प्राप्ति के बारे में बताया, जिसे सुनकर उनकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। निश्चित समय पर मुनि द्रोण की पत्नी ने एक वीर बालक को जन्म दिया, जिसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। अश्वत्थामा वीर और पराक्रमी योद्धा हुए और उन्होंने कौरव सेना का मान बढ़ाया। जब कौरव पांडवों का युद्ध हुआ तो अश्वत्थामा के कारण कौरव सेना अजेय हो गई और वह पांडव सेना पर हावी होने लगी। शिव जी के अंश से उत्पन्न होने के कारण ही अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों को युद्ध में मार डाला था। यह देखकर अर्जुन बहुत क्रोधित हुए और अपने पुत्रों का नाश करने वाले पर आक्रमण करने लगे। अर्जुन के सारथी के रूप में स्वयं श्री कृष्ण थे। अर्जुन को अपनी ओर आता देखकर अश्वत्थामा ने उन पर ब्रह्मशिर नामक अस्त्र छोड़ दिया, जिससे सारी दिशाएं प्रचंड तेज से प्रकाशित हो उठीं। अश्वत्थामा के इस अस्त्र को देख अर्जुन एक पल के लिए विचलित हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण से इसका उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, यह बहुत घातक शक्ति है और इससे तुम्हारी रक्षा स्वयं भगवान शिव ही कर सकते हैं। तुम उन्हीं का स्मरण करके इस अस्त्र का नाश करो। तब अर्जुन ने हाथ जोड़कर भगवान शिव की मन से बहुत आराधना और स्तुति की। तत्पश्चात उन्होंने जल को छूकर शैवास्त्र छोड़ा। इसके प्रभाव से अश्वत्थामा द्वारा चलाया गया ब्रह्मशिर अस्त्र शांत हो गया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन सहित सब पांडवों को अश्वत्थामा से आशीर्वाद लेने के लिए कहा। श्री कृष्ण की आज्ञा मानते हुए सभी पांडवों ने अश्वत्थामा को प्रणाम किया। तब प्रसन्न होकर अश्वत्थामा ने पांडवों को अनेकों वर प्रदान किए और फिर अपने कर्तव्य को निभाते हुए कौरव सेना से मिलकर पुनः पांडवों से युद्ध करने लगे। इस प्रकार भगवान शिव ने परम भक्त द्रोण के घर पुत्र के रूप में जन्म लेकर अनेक लीलाएं रची। भक्ति से बोलिए शिव भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। हम अब अगले एपिसोड में आपके साथ पांडवों को शिव पूजन के लिए व्यास जी के उपदेश की कथा सुनेंगे। तब तक आप अपना काम करते रहें, भक्ति भी करते रहें, अपने अपने मनवांछित वरदान की प्राप्ति के लिए तपस्या भी करते रहें और अपना काम भी करते रहें। भगवान शिव का, भगवान विष्णु का, भगवान ब्रह्मदेव का, सरस्वती देवी, लक्ष्मी देवी, दुर्गा देवी, काली देवी, हनुमान जी, सभी का अपने अपने हिसाब से पूजा करें। आपको आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसी शुभकामना है। भक्ति से बोलिए शिव भगवान की जय। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदो भावम भवानी सहितम नमामि। ओम नमः शिवाय।